सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुंचेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार है। आइए आज के सत्संग में महाराज हमें सतगुरु महिमा के बारे में कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। प्रभु मुलखराज जी के चरणों में चक्रधारी वेजर एक भक्त हुए, साधना सीखने के लिए आए प्रभु जी के चरणों में अमृतसर में। तो साधना से उन्हें लाभ मिला और वो प्रभु जी के चरणों में आते रहे। प्रभु जी ने उन्हें पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं कवि हूँ। कहते अच्छा हमारे प्रभु जी की महिमा के ऊपर कविता लिख सकते हो। कहते महाराज आप जी कृपा करें, मैं कोशिश करता हूँ। रात को ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु मुलखराज जी ने उनसे लिखवाए सतगुरु महिमा, चालीसा, प्रभु जी की आरती, सब प्रभु जी ने ध्यान में लिखवाए। तभी भेजा ने कहा जो कुछ स्वप्न में पर फरमा है वह कविता में गावे, कि मैं कविता में वही गा रहा हूँ जो प्रभु जी ने मुझे सुपने में दर्शाया, मुझे ध्यान में प्रेरणा दी। तो सतगुरु महिमा भेजन ने लिखा, ये प्रभु मुलखराज जी के टाइम की छपी पुस्तक है। भेजर कहते हैं जो कुछ लिखा सब मुलखराज प्रभु जी की कृपा से लिखा। श्री रामलाल गुरुदेव को करूं कोटि कोटि प्रणाम, मम हृदय चरण कमल धरो, सिमर हूँ आठो याम। तन मन तुमरा धन तुमरा, मोरा केवल प्रेम, नित्य से हूँ श्री सतगुरु चरण, यही मेरा नेम। फिर लिखते हैं नमो नमो गुरु प्राणों से प्यारे, प्राण आधार दिव्य बुद्धि उजियारे। गुरु को प्राण से प्यारा कहा गया और प्राणों का आधार कहा गया। इसके अलावा गुरु दिव्य बुद्धि को का प्रदान करते हैं, बुद्धि को उजागर बनाते हैं। नमो नमो आत्म प्रकाश, प्रभु जी आप आत्मा को प्रकाश करने वाले हैं। मुल्क के रोम रोम निवासा, हे महाप्रभु रामलाल जी आप मुल्कराज प्रभु जी के रोम रोम में निवास करते हैं। नमो नमो त्रिभुवन उजियारे, रामलाल प्रभु जी आप त्रिभुवन को उजाला कर देते हैं, प्रकाशमय बना देते हैं। ज्ञान स्वरूप अज्ञान निवारे, प्रभु जी आप प्रभु जी आप ज्ञान के स्वरूप है और अज्ञानता को बस ठीक करा एडजस्ट अज्ञानता को विनाश करने वाले हैं। मुलक प्राण मन बुद्धि उजारे, प्रभु आप मुलकराज प्रभु जी के प्राण मन और बुद्धि को उजाला करने वाले हैं। श्री रामलाल त्रैगुण से न्यारे, ये शब्द मुलकराज प्रभु जी ने मेजर के घर में बैठकर लिखवाए। क्या कि आप त्रैगुण, जो प्रकृति के तीन गुण है सत रज तम, ये इधर से जब प्रभु अंदर से
प्रभु जी के बस 3 गुण है जो मानव को अपने माया के चक्कर जकड़े में बांधे रखती है। कभी मानव को सात्विक बना देती है, कभी रासिक, कभी तामसिक। तो ये जो 3 गुण है प्रकृति के, 3 गुणों से आप ऊपर हैं, 3 गुणों से आप न्यारे हैं। श्री रामलाल जी को जो कोई योगी जानता है वह उसका जीवन मुक्त हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। मुलखराज प्रभु जी रामलाल प्रभु जी के रंग में ऐसे रंगे हुए कि उन्हें भीतर और बाहर हर पल हर जगह कण कण में रामलाल प्रभु जी के दर्शन होते हैं। रामलाल प्रभु जी ने जो मुलखराज प्रभु जी को ये एक महान दान दी है, ऐसी दिव्य दृष्टि दी है। मुलखराज प्रभु जी फरमाते हैं, बेजार प्रभु जी को के लिए लिखता है कि आपने जो मुलखराज प्रभु जी को ऐसा एक दिव्य दान दिया, यह दान अपरंपार है, जो प्रभु में वाणी से, मैं शब्दों से लिख नहीं सकता। फिर बेटा लिखते हैं रामलाल प्रभु जी के बारे में, युग युग में एक्सटेंशन बोर्ड लिया, युग युग में अवतार ले दुख हरण भगवान की जीवों के दुख को यहाँ लगा दे, जीवों के दुख दूर करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। और जिस युग में जो भगवान जिस रूप में अवतार लेते हैं, उस युग का भगवान कल्याण करते हैं। जैसे त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए। राम ने धर्मात्माओं का कल्याण करा, पापियों का संहार किया। कृष्ण ने धर्मात्मा का कल्याण करा, पापियों का संहार किया। उसी प्रकार बेजर फरमाता है, कहता है कि रामलाल प्रभु जी ने अनंत कला ली है। भगवान राम ने तो 14 कला के स्वामी हुए। भगवान श्री कृष्ण 16 कला के स्वामी हुए। बेजर मुलखराज प्रभु जी की कृपा से क्या कहते हैं कि हे रामलाल प्रभु जी, आपने अनंत कलाओं के साथ अवतार लिया और आप भगवान बनकर इस संसार को, इस कलयुग को ठाने के लिए प्रकट हुए, ईश्वर के रूप में प्रकट हुए। चोला नर का लिया और आप अनंत कलाओं के स्वामी साक्षात भगवान है। और बेजर कितनी महान बात लिखता है, हे रामलाल प्रभु जी, जो नर आपको भजता है वह नर चतुर सुजान है, वह नर बुद्धिमान है। इसीलिए आप लोग प्रतिदिन रामलाल प्रभु जी के नाम का जो मंत्र पुलकेश से भगवान ने निकाला, देवदल भगवान ने उस मंत्र का 4 चांद लगा दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो प्रभु रामलाल जी, पार ब्रह्म नमः। हे रामलाल प्रभु जी, आप नर के रूप में पार ब्रह्म भगवान है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा मंत्र पुलकेश से भगवान ने निकाला, वो प्रचार प्रसार करा। देवीलाल महाराज जी ने क्या फरमाया कि जो भक्त नित प्रति 11 माला इस महामंत्र का जाप करेगा, वह सभी रोग शोकों से मुक्त हो जाएगा।
तन मन धन से वह सुखी हो जाएगा। फिर आगे कहता है, हे रामलाल प्रभु, आपने अनंत कलाओं को लेकर कली काल के पापी जीवों को तारने के लिए भगवान बने, भगवान के रूप में आपने अवतार लिया। फिर आगे विजय लिखता है कि ब्राह्मण कुल दिनकर प्रभु भागवंती सुत राम। प्रभु आपने ब्राह्मण कुल में अवतार लिया, आपकी माता भगवंती जी रही, आप भगवान जी के पुत्र रूप में आए। इनके चरण सरोज पर बेजर लख लख प्रणाम। ऐसे रामलाल प्रभु जी के चरण कमलों में बेजर लख लख बार प्रणाम करता है। बेजर ने बहुत सुंदर शब्द लिखे प्रभु जी के बारे में। कृपा किसकी बरस रही है? मुल्केश्वर भगवान की। सुखने में लिखवा रहे हैं बेजर के द्वारा मुल्केश्वर भगवान। ये जो अभी पंक्तियां आपको सुनाने जा रही हूँ, हमारे गुरुदेव को ये पंक्तियां बहुत प्यारी थी। प्राणनाथ जी भारत जी के अनन्य भक्त हुए। प्राणनाथ जी को सत्संग आरंभ होने के पहले हमेशा नित्य प्रति गुरुदेव देवीलाल महाराज जी आज्ञा फरमाते थे, प्राण वही पंक्तियां बोलो जो मेरे गुरुदेव को बहुत प्रिय थी। वो पंक्तियां आप सभी भक्तजन ध्यान से सुने। प्रभु जी आना तोरा युग युग अंदर, कृष्णा किए कोल इकरार बदले। प्रभु जी आना तोरा युग युग अंदर, अपना किए कोल इकरार बदले। आपने इकरार के बदले इस युग युग में आना आपने स्वीकार करा। प्रभु जी युग युग में आप जी ही अवतार लेते हैं। बदले सूरज चांद जमीन बेशक, कहते चाहे चांद सूरज जमीन सब बदल जाए पर तोरा ना कोल इकरार बदले। आपका जो इकरार है, निश्चय है, वो कभी नहीं बदलता। सूरज चांद सितारे सब बदल जाए। आपने जो युग युग में अंदर आना स्वीकार करा, एक आपका संकल्प था कि मैंने युग युग में अवतार लेना है भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। फिर कहते हैं, प्रभु जी नाम तोरा सारे पत्थरों को। प्रभु जी जिन पत्थर में आपका नाम लिखा जाता है, पत्थर तर जाता है। बांधा पुल था रावण ये पाप बदले। रावण के पाप के बदले आपके नाम लिखे हुए पत्थरों से पुल बांधा गया। आपके नाम में इतनी शक्ति है। जिस पत्थर में आपका नाम लिखा गया, वो पत्थर समुद्र के ऊपर तैरने लगा। दिया राज विभीषण को धर्म कारण। विभीषण को धार्मिक था, वो आस्तिक था, भक्त था, धर्म की रक्षा करता था, धर्माचरण करता था। तो कहते हैं उसको धर्म के कारण आपने राज दे दिया। निभाया पिता का वचन राम बदले। राम ने पिता का वचन निभाया। इसे निभाया रावण के पापों का संहार करने के लिए। उधर पिता का वचन निभाया और विभीषण को राज दिया धर्म कारण।
बिलिनी बिलिनी पुकारते राम आए। प्रभु आप राम रूप में बिलिनी के प्रेम को देखकर बिलिनी बिलिनी करते आए। जितना भगत के वश में है भगवान, भगत अपने प्रेम के जोर से भगवान को बांध लेता है और भगत भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है भगवान उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। उन्होंने उसके राम रूप में तुलसीदास ने भगवान को धनुष के रूप में देखना चाहा। तुलसीदास के लिए भगवान ने धनुष के रूप में दर्शन दे दिए, धनुषधारी राम। और मीरा ने भगवान को मुरली वाले रूप में देखना चाहा, किशन रूप में, वही भगवान किशन बन गए। तो तभी कहा गया कि भगत के वश में है भगवान। बिल्ली को भगवान की बहुत लगन लगी। मार्तंड ऋषि ने कहा राम जरूर आएंगे, बड़ी गुरु की भक्ति नहीं थी, तू बस राम राम पुकारती रहना। दिन रात राम नाम पुकारती थी, झाड़ू लगाती थी, रास्ते में फूल बिछा देती थी, मेरे राम आएंगे। इस फूलों के मार्ग के ऊपर चलकर बहुत राम की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान को तो पता है मेरा भगत मेरे प्रेम में डूबा हुआ है। तभी कहा कि विलिनी विलिनी पुकारते राम आए, आए बेर झूठे केवल प्रेम बदले। प्रेम के बदले उन्होंने भगवान ने विलिनी के झूठे बेर को भोग लगाया। महावीर जी को प्रेम दान दीना, हनुमान जी को भगवान ने प्रेम का दान दिया। आड़ा छाती को राम दीदार बदले। राम के दीदार के कारण हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दिया। राम जब नौलखों का हार है माता ने हनुमान जी को पहनाया, क्योंकि हनुमान जी ने सबसे ज्यादा सेवा करी। राम की जो ये अलौकिक लीला चली रावण के संहार में, तो हनुमान जी उसको काटने लगे। माँ ने कहा कि ये क्या कर रहा है पुत्र, इतना महंगा हार, 9 लाख का हार, तो सबसे बढ़िया हार मैंने तेरे को उपहार के रूप में दिया, तूने हमारी बहुत सेवा करी, उसको काट क्यों रहा है? कहते मैया मैं तो देख रहा हूँ इसके अंदर राम है कि नहीं। राम है, इसकी कीमत है, इसके बिना कोई कीमत नहीं। मैया ने कहा कि राम तो तेरे घर में बैठे हुए, देख तू छाती फाड़ के देख देख, राम बैठे हैं तेरे। राम कहते मैं ही बैठी हूँ, छाती फाड़ के दिखाया, वाकई राम बैठे हुए। तभी कहा कि महावीर को भगवान ने अपने चरणों के प्रति इतना प्रेम दर्शाया, छाती फाड़ के उसे दिखाई, राम लक्ष्मण सहित सीता मेरे हट में है। आओ सीखिए सब दिल सब मिल प्रेम करना। आखिर में बेजर क्या कहता है मुलाकात प्रभु जी के पास से, आओ सब मिलकर प्रेम करना सीखा है, राम आए हैं योग कराने बदले। भगवान राम योग कराने के लिए इस धरा तल पे प्रकट हुए। प्रेम प्यारा है राम प्राण को प्राण, प्राणों के प्राण। कहते कि आए सीखिए सब दिल मिल प्रेम करना, राम आए है योग करान बदले। आओ सभी प्रेम करना सीखे, क्योंकि प्रेम
में ही ईश्वर का वास है। प्रेम में ही, प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ईश्वर को बहुत प्यारा है। ईश्वर को पाना है, कई अक्षर का इस प्रेम शब्द को अपने हृदय में उतार लो, आपकी एक अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हृदय से नफरत, राग, द्वेष सब चली जाएगी। जैसे प्रेम है, या राम आए हैं जो करार बने। आओ हम सभी प्रेम करना सीखे, क्योंकि अगर राम को पाना है प्रेम करना पड़ेगा। राम इसलिए आए हैं इस संसार में योग कराने के लिए। जो योग करता है उसके अंदर प्रेम की सप्लाई होती है। वो सप्लाई कौन करता है? गुरुदेव करते हैं। और अंतःकरण शुद्ध होता है प्रेम करने से। प्रेम भगवान के प्रति प्रेम करने से ही हमारे प्राणों में ईश्वर का नाम चलता है। ईश्वर के नाम से यानी कि प्राणों में प्रणव मंत्र चलता है। सिर्फ तब चलता है जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं। इस प्रणव मंत्र से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, ऋतंबर प्रज्ञा जाग जाती है और परमात्मा के स्वरूप में हम बहुत आसानी से अभेद हो जाते हैं। उनके साथ हमारा मिलन हो जाता है, यानी कि योग हो जाता है। आगे कहते हैं, प्रेम प्यारा है राम प्राणों को प्राण। राम जो प्राणों के प्राण है, उनको क्या प्यारा है? उनको प्रेम प्यारा। इसीलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रेम करो। दुश्मन भी तुम्हारे आगे आ जाए, उसको माफ कर दो। भगवान को बोलो, हे प्रभु इसको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, क्योंकि आत्मा तो सब परमात्मा के ही अंश है। सिर्फ बुद्धि में फर्क है, विचार में फर्क है, कर्म में फर्क है। उसके लिए हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों को योग की प्रेरणा दे, योग कराए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके अंदर का राग, द्वेष और जितनी तामसिक वृत्तियां सब खत्म हो जाएंगी और प्रेम ही प्रेम जाग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राणों के प्राण अगर राम को तुम उनका दीदार करना चाहते हो, तुम प्रेम करो, क्योंकि राम को प्रेम प्यारा है। मानिंद प्राण वारिये राम दीदार बदले। अगर राम का दीदार करना चाहते हो तो तुमको क्या वारना है, क्या बांटना है? प्रेम। प्रेम लो और प्रेम दो। प्रेमी के साथ ही ईश्वर होते हैं। वो प्रेम मोहवश नहीं होना चाहिए, वो प्रेम निष्काम होना चाहिए, तब उसकी प्रेम की कीमत है। सेवा राम जी की आज्ञा पीछे रहना। वो कहता है कि राम जी की आज्ञा में रहते हुए उनके चरणों में सेवा करते रहना। मुलक मांगदा दान निभान बदले। मुलक भगवान से ऐसा दान मांगता है, क्या दान मांगता है? कि हे प्रभु मैं तुम्हारी आज्ञा में रहूं और हर पल मैं तुम्हारी सेवा में रहूं। ऐसा एक सुंदर ये कवि टीचर ने प्रभु जी के चरणों में लिखी है, मुलकराज प्रभु जी की प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से। महाराज जी को ये, प्रभु मुलकराज जी को भी ये कविता बहुत पसंद थी। मुलकराज प्रभु जी बहुत गाते थे और हमारे देवीलाल प्रभु जी तो प्राण जी के मुंह से शुरू से ही सन 72 से लेकर जब तक महाराज जी थे, नित्य में प्राण जी के मुंह से ये कविता सुनती थी। बहुत मस्त होके गाते थे, महाराज जी मस्त हो जाते थे। एक बार सोनीपत में कैंप लगा हुआ था और शाम को सत्संग होता था। बाहर चारपाई पे महाराज जी विराजमान है, मैं चरणों में बैठी, तो महाराज जी ने कहा चल प्राणनाथ
खड़ा हो, सुना प्रभु तेरा, प्रभु प्रभु जी आना तोरा युग युग अंदर, अपने किए कुल इकरार बदले। सुना प्राण जी जैसे खड़े हो गए, करताले लेके गाना शुरू करे। महाराज जी का मैंने देखे 2-2 फुट तक आसन ऊपर उठ गई, इतना दादुरी वृत्ति में आ गए। महाराज जी इतना उछलने लगे, वो बान की चारपाई थी, 2 फुट तक महाराज जी का आसन ऊपर, फिर नीचे। कई देर तक ऐसा ऐसी वृत्ति मैंने महाराज जी को देखा है। योगी की बहुत उच्च अवस्था है, जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, योगी को ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है। आगे भेजा लिखता है, प्रेम बाज भाषा करे, पक्षी रहे ना और, जिस घट प्रेम पकड़ भया, नहीं करम और। कहते हैं जिस घट में प्रेम आ जाता है, उसको और कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। प्रेम सबसे उच्च कोटि का एक अनुभूति है, जो हृदय में जीव अनुभूत कर लेता है, तो परमात्मा को प्रेम किसे पा लेता है। प्रेम प्रेम सब कहे, सब प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम कहावे सोए, नारायण जा प्रेम से तन मन जारे खोए। ये तो प्रेम प्रेम सब कहते हैं, परंतु तन मन से समर्पित जो होता है नारायण, उसी से ही प्रेम करते हैं। प्रेम प्याला जो पिया, शीश दक्षिणा दे। कहते जो जिसने शीश का ईटा चढ़ाकर प्रेम प्याला को पी लिया, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। लोभी होता है, वो शीश तो दे नहीं सकता, प्रेम का नाम लेता है, मैं बहुत प्रेमी हूँ, प्रेम करता हूँ। परंतु प्रेमी बनने के लिए शीश का भेंटा चढ़ाना पड़ता है। मीरा इतनी प्रेम की दीवानी थी, और इतनी दीवानगी, राणा ने विष का प्याला भेजा, अमृत समझ के पी गई, विष अमृत बन गया। काला नाग भेजा राणा ने डसने के लिए, इतनी प्रेम में मस्त थी वो भगवान के, काला नाग में उसको भगवान के दर्शन होने लगे। अच्छा, आज मुरारी जी सांप के लिबास में आ गए। शालिग्राम के रूप में भगवान के, चतुर्भुज भगवान के दर्शन हो गए उससे। तो प्रेमी का प्रेम है, इतना उच्च कोटि का होता है, भगवान भी उसके वश में आ जाते हैं। कहते ना, भगत के वश में है भगवान। प्रेमी के बंधन से बंध कर प्रभु जी आ गए। जिसने जो भी बनाया, प्रभु जी उसी रंग में रंग गए। एक और कवि ने कहा, प्रेमी बन के प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में नित्य प्रति तू झाड़ू लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। ये सत्संग इसलिए तो होता है, सत्संग में हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर के गुण ही गाते हैं। और ईश्वर के गुण क्यों गाते हैं, सत्संग में क्यों आता है? क्योंकि हमारे हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम है। ईश्वर को पाना सब चाहते हैं, परंतु माया की दुनिया छोड़ते ही नहीं है। ईश्वर को कैसे पाएंगे? ईश्वर के पाने के लिए तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और इस मायावी दुनिया को झूठा समझकर इसको त्यागना पड़ता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। कहते महाराज फरमाते थे, या संसार बसा ले, यानी कि दुनिया बसा ले, या बसा ले सनम। एक मयान में जैसे 2 तलवारें नहीं आ सकती, उसी प्रकार एक घट में यह प्रभु का प्रेम आएगा, यह संसार का मोह युक्त प्यार आएगा।
कहते प्रेम गली अति सांकड़ी, जहां दो ना समाये। प्रेम कहते हैं उसको जो अपना आपा भूलकर अपने प्रेमी के रंग में रंग जाता है। प्रेम गली अति सांकड़ी, जहां में दो ना समाये। जहां तू था, जहां मैं था वहां तू नहीं, जहां तू है अब मैं नहीं। लैला मजनू तक संसारिक प्रेमी थे, पर मजनू के अंदर लैला के लिए इतना प्यार था, दिन रात लैला लैला करके मस्त रहता था। नित्य प्रति जाना उसके पास, उसके दर्शन करने। एक बार लोगों ने उसकी प्रेमा भक्ति को, उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके रास्ते में अंगारे बिछा दिए। फिर देखते हैं अब ये लैला के पास क्या चाहता है। अंगारों के ऊपर चल पड़ा जी, ये पैर में छाले पड़ गए, उसको महसूस ही नहीं हुआ। तो महाराज जी फरमाते कि एक संसारिक प्रेमी एक प्रेमिका से इस प्रकार प्रेम कर सकता है, तो तुम ईश्वर से क्यों नहीं प्रेम कर सकते? ईश्वर से प्रेम करोगे तो ईश्वर को तुम पालोगे। कहते योगी रात भर भगवान के ध्यान में बैठता है, ऐसा थोड़ी बैठ जाता है। उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम आता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो भक्त को इतनी, उसको अंदर से इतनी जागरूक कर देता है कि उसको संसार का तन मन का कोई सुध नहीं रहता। प्रेम का रस ऐसा रस है, वो रस भगवान के प्रति हो जाए तो परमात्मा भगत से दूर नहीं है। तभी कहते हैं कि भगत जो होता है वो परमात्मा का रूप होता है। चालीसा में है ना, राम से अधिक राम का दासा। जो राम की सेवा करता है उसकी हिम्मत राम से भी ज्यादा, क्योंकि सेवक की आदर राम करता है, स्वामी करता है। इसलिए हमें भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए। आगे है, पीना चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। कहते उधर तुम लोभी क्या करते, प्रेम रस भी पीना चाहते हैं, अपना मान भी रखना चाहते हैं। एक म्यान में दो खड़ग, देखो महाराज ने वही कह दिया, एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी ना कान। ऐसा कभी नहीं होता। ये तुम मान भी चाहते हो, प्रेम प्याला भी पीना चाहते हो। प्रेम प्याला अगर पीना चाहते हो तो मान, अपना ध्यान, अपना अस्तित्व, इसको आपको त्यागना होगा, अपना आपा को खोना होगा, तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। प्रेम रस तभी पान कर सकोगे। एक म्यान में जैसे दो तलवार, कभी नहीं सुनेगी एक म्यान में दो तलवार। उसी प्रकार जहाँ प्रेम है वहाँ मान नहीं है, जहाँ मान है वहाँ प्रेम नहीं है। आखिर में बेजर है, गुरु के नाम के ऊपर एक महान वाक्य लिखते हैं प्रभु जी कृपा से, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु का। क्योंकि गुरु खुद मुक्त होते हैं और गुरु के ध्यान से शिष्य भी मुक्त हो जाता है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण कमलों की पूजा करो ताकि आपका अहंकार नाश हो जाए और गुरु के चरणों की शक्ति आपको मिले। गुरु तो हर पल भगवान से जुड़े रहते हैं, उनके चरणों में ईश्वरीय शक्ति रिद्धि सिद्धि का भास होता है। उनके चरणों की पूजा करोगे आपको भी रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, ईश्वरीय शक्ति मिल जाएगी। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु की जो वाक हो उसको आप मंत्र मानो, तभी आपको गुरु की कृपा बरसेगी आप पर और आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। समय है क्या और सुनना है आप लोगों ने? आनंद आ रहा है या सत्संग यही समाप्त करूं?
बोलो, आनंद आ रहा है या सत्संग समाप्त करो? थोड़ा सा और है। आनंद तो आ रहा है, आ रहा है? बाकी आप आनंद तो आ रहा है, बाकी आपकी इच्छा। अच्छा, चलो 5-10 मिनट और है, ठीक है। आगे बेजर है, रामलाल प्रभु जी के बारे में बहुत सुंदर विचार लिखते हैं रामलाल प्रभु जी की कृपा से। वो क्या है? श्री रामलाल सतगुरु परम योगेश्वर प्रभु रूप, दिव्य पुरुष सदगुण सदन, अच्युत पावन भूप। रामलाल सतगुरु, आप परम योगेश्वर है, प्रभु रूप है, आप दिव्य पुरुष है, आप सदगुणों से भरपूर है, आप अति पावन है, और आप राजाओं के राजा है। अब विनय करता है बेजर प्रभु जी को, प्रभु रामलाल जी दया निधे, हे देवन के देव जगत पते, हे ब्रह्म रूप कृपालु वर, संकट निवारण दे हरे। तेरी शरण में आई फिर कितना ही कोई दीन हो, वह संपदा है कौन जो उसको प्रभु ना दीना हो। इतनी सुंदर शब्द कि रामलाल प्रभु जी, आप दयालु हैं, देवन के देव हैं, आप जगत के स्वामी हैं, आप ब्रह्म रूप है, कृपालु हैं, आप सभी संकटों का निवारण करने वाले। आपके चरण में अगर कोई आ गया, शरण में कोई आ गया, वो कितना ही दीन हो क्यों ना हो, उसको वह कौन सी संपदा है जो प्रभु ने नहीं देते, उसको कौन सी संपदा है जो प्रभु जी ने दी ना हो। आगे है, होकर दुखी संसार में जो, तब चरण शरण में मिला, तब चरण रज में मिला, वह क्या मिला? सब कुछ मिला उसको ना, फिर क्या क्या मिला? हे प्रभु, जो जिसको जो संसार के सागर में भटक रहा था, कष्ट पा रहा था, और वह उसको जब आपके चरण रज मिल गए, उसको क्या कुछ नहीं मिला, उसको सारा संसार मिल गया, सब कुछ मिल गया। इसलिए आप भक्तों, एक प्रभु जी को भरो, एक प्रभु जी को ध्याओ, एक प्रभु जी की पूजा करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारा संसार आपके चरणों में आपके देगा कि मैंने पाया, इतना पाया, मेरे पास शब्द नहीं है, प्रभु जी ने कितना कृपा करी। आगे कहते हैं, पावन अपावन डोर का, अच्छा बुरा खोटा खरा, पारस परम मिल जाए तो दुआ बने सोना खरा। कहते कोई चाहे पावन हो अपावन हो, अच्छा हो बुरा हो, खोटा हो खरा हो, वो आपके चरणों में आकर सब हीरे बन जाते हैं। क्योंकि जैसे पारस के स्पर्श में आकर लोहा सोना बन जाता है, तो आपके चरणों में आकर आपके चरण रजों को प्राप्त कर सभी खोटे खरे अच्छे बुरे सभी हीरे बन जाते हैं। शुभ कर्म करता तो स्वयं पर जाए अपने कर्म से, शुभ कर्म करता तो स्वयं तर जाए अपने कर्म से, दानी तरे दान से, धर्माता निज धर्म से। प्रभु जी, आप तो दया ही दया करते रहते हो। अगर कोई शुभ कर्म करता है, अपने शुभ कर्म के कारण वे तर जाता है, आप जी किसी को नहीं डुबोते, आप जी किसी पे नाराज नहीं होते हो, आप जी तो दया ही दया करते हो। कोई अगर है भवसागर से तर जाता है, इसका मतलब उसे शुभ कर्म किए होते हैं। शुभ कर्म करने वाला भवसागर से अपने कर्मों के कारण तर जाता है, दानी तरता है दान से, और धर्मात्मा तरता है निज धर्म से। जिसका ना कुछ आधार हो, कुल द्रव्य विद्या बल ना हो, तेरे बिना केवल सकल कल्पांत में भी कल ना हो। कहते हे प्रभु, जिसका कोई आधार ना हो, जिसके अंदर कोई बल नहीं, कोई विद्या नहीं,
कोई बुद्धि नहीं, फिर भी अगर आप फिर भी आपके बिना सकल कल्पांत में भी कल ना हो, आपके बिना सारा संसार में भी कल ना हो। इसका मतलब आपके बिना तो संसार में कुछ नहीं है, सब बेकार ही बेकार है। एक आप हैं तो सब कुछ है। आप हैं, हर रोज दीपावली है, हर रोज दशहरा है। वो हम देखते थे हमारे के चरणों में, हमारे के चरणों में जब हम लोग दिन गुजारते थे, दिन रात आनंद ही आनंद। अभी भी आप भगवान के हाथ में बैठो, सच्चे दिल से उनके प्रति प्रेम भाव रखो, तो आपको आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। आगे बेजर कहता है मुलाकात प्रभु जी के पास से, उस दीन के बंधु हो तुम, बलहीन की तुम शक्ति हो। जो दीन दुखी निर्बल तुम्हारे चरणों में आ जाता है, उस दीन दुखिया के प्रभु तुम बंधु हो। और जो बलहीन आपके चरणों में आता है, बलहीन की प्रभु आप शक्ति हो। अशरण शरण भवभय हरण, तुम ज्ञान कर्म सुमक्री हो। कहते तुम अशरण की शरण हो, जिसके पास कोई सहारा नहीं, कोई शरण नहीं, तुम उसके शरण हो। जो संसार में आतुर है, हे प्रभु आप उसके भय को भरने वाले हो। और तुम ज्ञान कर्म सुमति हो, कि तुम ज्ञान हो, तुम शुद्ध बुद्धि देने वाला हो, और तुम सत्कर्म कराने वाले हो। हे नाथ चरण सरोज में भेजर मुलक का वास हो। कहते हैं मुलक प्रभु जी भेजर के द्वारा क्या लिखवा रहे हैं। भेजर लिखता है, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुलक का वास हो। श्रद्धा व भक्ति से प्रभु तम नाम में विश्वास हो। तेरा वास, ये रामलाल प्रभु जी, मुलकराज प्रभु जी का वास उनके चरणों में हो, और श्रद्धा और भक्ति से मुझको आपके नाम में विश्वास हो। कि मुझे इतना विश्वास हो कि आपका नाम प्रति मुझे इतना श्रद्धा विश्वास हो कि मैं आपके नाम लेते ही संसार समुद्र से तर जाऊंगा। ऐसा भेजा के द्वारा तो मुलकराज जी रामलाल प्रभु जी के चरणों में लिखवा रहे हैं। आगे बेजर क्या लिखता है मुलकराज प्रभु जी के पास है, मित्रों इसी कली काल के काटन को जंजाल, पार ब्रह्म आते सदा हो कर दीन दयाल। मित्रों इस कलिकाल में संसार के जंजालों को काटने के लिए पार ब्रह्म भगवान आते हैं, दुखियों के दयालु भगवान बन के। गुरुदित्ता मल जी हुए पितामह धीमान। गुरुदित्ता मल जी प्रभु मुलकराज जी के दादाजी हुए। राज ऋण के रूप में आभा बीच महान, वो एक राजा के जैसे थे, और वो बहुत महान दिव्य पुरुष थे। देवीदास उनके हुए पुत्र सुयोग सुशील। कहते देवीदास लाला गुरुदित्तमल के पुत्र हुए। अर्जुन सम विख्यात है, कहाँ पे उसके भील। कहते वो बहुत अर्जुन सम, उनके अंदर इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी, जैसे अर्जुन के धनुष से भील कांपते थे, उनके शक्ति से सब लोग कांपते थे। ऐसे वो एक बहुत अनुशासनशील व्यक्ति रहे देवीदास जी। उनके ग्रह प्रकटे प्रभु मुलकराज। देवीदास जी के घर में कौन प्रकट हुए? मुलकराज प्रभु जी। गुरु कृपा का मिला उनको पूर्ण दान। प्रभु मुलकराज जी को गुरु कृपा का पूर्ण वरदान मिला। योगेश्वर श्री मुलकराज जी चिदानंद के रूप। योगेश्वर श्री मुलकराज जी चिदानंद, सदा आनंद में रहने वाले, ऐसे उनका स्वरूप है। योगदान करते सदा है बेजर के भूत। कहते बेजर के वो भगवान है, बेजर के वो राजा है, ईश्वर है, और वो
नित्य प्रति योग का दान करते हैं। ऐसे भाव मेजर ने लिखे गुरुराज जी के चरणों में आकर जब वो कष्ट लेके आए थे, प्रभु जी ने उन्हें कष्ट मुक्त किया, उन्हें योग का आनंद दिया और उनकी कृपा से उन्होंने प्रभु रामलाल जी के बारे में सतगुरु महिमा लिखी और हम तो धन हो गए ये सतगुरु महिमा सुनकर। और प्रभु जी की कृपा से हम सभी ऐसे सतगुरु महिमा सुनकर मुझे विश्वास है हम पुण्यात्मा बन चुके, हमें प्रभु जी का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इस प्रकार सत्संग में नित्य प्रति सतगुरु महिमा को गाकर हम पुण्य के भागी बने, ताकि हमारे जीवन में दुख कष्ट कुछ ना आए, जीवन आनंद में रहे, स्वयं आनंद में रहते हुए हम दूसरों को भी आनंद दान प्रदान करें। तो हर पल प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग को विराम देते हैं। वो सगुदेव भगवान बोलो योगेश्वर महाप्रताप जी की जय हो, जय हो, भगवान की जय। जय हो। जय हो।